धरती पर जब जब पाप बढ़ते हैं, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। और हर बार मैं इंसान के रूप में क्यों आता हूँ? मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान बनकर ही सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, पर मैं हर बार मनुष्य की योनि में ही जन्म लेता हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप सब मुझे भूल जाते हैं। चौंकिए मत, आप सब मुझे सिर्फ परमात्मा के रूप में याद रखते हैं और यह भूल जाते हैं कि मैं सदैव धर्म के साथ हूँ। आप पूछते हैं मुझे और अपनी अपनी इच्छा मांगने लगते हैं, और एक इच्छा पूरी होने के बाद एक और इच्छा हो जाती है आपकी, और अपने अंदर बसे परमात्मा को भूल जाते हैं। हाँ, मैं आप सब के अंदर रहता हूँ, और आप सब ये भूल जाते हैं कि हर नर में नारायण का वास होता है और हर नारी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। और आप खुद को पहचानते नहीं। पहचानो अपने अंदर बसे नारायण को, तो संग का त्याग कर शंकर बन जाइए। तो मैंने अवतार लेने की परंपरा परियोजना आपको समझाई, तो एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे नाम के अंदर सारी सृष्टि का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरा सोचिए कि इस संसार में हम सब किसके साथ जुड़े हैं। कोई बोलेगा माता पिता के साथ, क्योंकि वो हमको इस दुनिया में लाते हैं। तो कोई बोलेगा पत्नी के साथ, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी दुनिया छोड़कर आती है। कोई बोलेगा संतान के साथ, क्योंकि वह समय आने पर हमारा ख्याल रखेगी। पर ये सब नहीं, हम सब जुड़े हैं समय के साथ, क्योंकि सब समय के हिसाब से मिलता है। समय से ही हमारा कल था, समय से ही हमारा आज है, और समय से ही हमारा कल होगा। और इस सब से मूल्यवान समय को ही नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के सपने देखता है, तो कोई बीते कल के बारे में सोचकर खुद को और दूसरों को कोसता है। जरा सोचिए, क्या आने वाले कल में वही होगा जो आप सोचते हैं, या फिर बीता कल सुधर जाएगा? जो उसमें गलत हुआ है वह सही हो जाएगा? नहीं। और कल के चक्कर में हम हमारा आज खराब कर लेते हैं। तो कल की छोड़ो, आज को अच्छा बनाओ। कल तो अपने आप सुधर जाएगा। आज सबसे ज़्यादा जरूरी है, कल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कमाना, चाहे वह धन हो या रिश्ते या प्रशंसा। जरा सोचिए, मेहनत करने की कला बस इंसान को ही क्यों मिली? वृक्ष को कभी देखा है? कभी वृक्ष को देखा है अपना फल खुद खाते हुए? नहीं, क्योंकि वह अपना फल बांटता है। उसके फल पर सबका समान अधिकार है। उसका फल खाकर उसके बीजों से और पौधे उगते हैं, फिर और फल उसके जैसे और वृक्ष हो जाते हैं। इसीलिए वह वृक्ष कभी नहीं मिटता है। जो बांटता है वह कभी नहीं मिटता है। याद रखना, अमीर बनने के लिए एक एक पल की मेहनत जरूरी है, और अमीर बनने के लिए एक एक पल बांटना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति किसकी है? कोई कहेगा धन की, तो कोई कहेगा शस्त्र की, कोई कहेगा बल की। नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है सच्ची मित्रता की। अगर आपकी किसी से शत्रुता हो जाए, तो आपका मित्र शस्त्र बनके उसका सामना करेगा। आपकी जरूरत पड़े तो आपका मित्र सबसे पहले अपना बल और धन लगाकर सच्ची मित्रता निभाएगा। सबसे पहले काम आती है सच्ची मित्रता। तो अगर इस संसार में कुछ कमाना है, तो सच्ची मित्रता कमाओ। याद रखिए, अगर मित्र बनाना आपकी कमजोरी है, तो आप इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से ये संसार बना है, तब से ही जलन, ईर्ष्या और युद्ध बना है। युद्ध लड़ना तो आसान है, पर मुश्किल है टालना। याद रखना, संसार का सबसे सफल युद्ध वही है जो टल गया। युद्ध लड़कर हम विजय तो प्राप्त कर लेते हैं,
पर अपनी शक्ति खो देते हैं। मन मनुष्य के शरीर का वह अंग है जिसे कोई अपने बस में नहीं कर सकता। वह हम सबको अपने बस में रखता है। जैसे मन किसी को प्रेम करे तो उसकी हर खुशी का ख्याल रखता है। मन कुछ खाने का करे तो उसके लिए तरह तरह के प्रयोजन करता है। और अगर मन किसी को शत्रु मान ले तो उसको नीचा दिखाने का या उसको मिटाने का हर संभव प्रयास करता है। इसलिए मन को खाली रखना जरूरी है। मन को भरकर जियोगे तो जी नहीं पाओगे। इसीलिए मन को खाली रखिए, मन को अपने बस में रखो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो मन का हो वो अच्छा, और जो मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा है। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, खुश रहिए आज को सजोए हुए। धन्यवाद।